हरिओम सर। हरिओम जी। सबसे पहले स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आदरणीय बबीता जी को भगत सिंह सायकालीन केंद्र के लिए, और आदरणीय प्रतिभा जी को गौतमपुरी सायकालीन केंद्र के लिए। आप दोनों इसी तरह अपने आप को आगे बढ़ाते रहें और केंद्र को फलते फूलते खिलखिलाते हुए आगे बढ़ाते रहें। और हृदय से आप सबका दोनों का बहुत बहुत आभार सायकालीन साधना के लिए। आप दोनों बहुत सुंदर तरीके से कराते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बबीता जी मैनेज करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके ऊपर इसी तरह कृपा बनाए रखे और आपको हमेशा स्वस्थ रखे। तो चलते हैं आकर्ण्य धनुरासन की ओर। विश्राम हो गया है सभी का, सभी दंडासन में बैठे हैं। दंडासन में आप दोनों टांगों को इस तरह से खोलकर बैठे हैं तो दोनों पैरों को मिला लें, एड़ी पंजे मिला लीजिए। कमर गर्दन सीधी आपकी और दोनों हाथ आपके घुटनों पर। आकर्ण्य धनुरासन। आकर्ण्य धनुरासन के लिए आप अपनी दाईं टांग को मोड़े घुटने से और उसकी एड़ी को बाएं घुटने पर स्थापित करें इस तरह से। अब आपको अपने दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ना है इस तरह से छल्ला बनाकर, और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ना है। और पकड़ना इस प्रकार है कि आप अपनी तर्जनी और मध्यमा से इस तरह से छल्ला बनाएं। कमर और गर्दन को सीधा रखना है। अब श्वास भरते हुए आपको अपने दाएं पैर के अंगूठे को बाएं पैर से ऊपर की ओर ले जाना है। प्रयास करिए कि कान तक आप ले जाएं और कोहनी का रुख आपका ऊपर की तरफ रहेगा। गर्दन को सीधा करना है, कमर को सीधा करना है। श्वास आपका भरा हुआ है। पूरा प्रयास करना है कि कान को नीचे नहीं लाना है। अपने पैर के अंगूठे को, दाएं पैर के अंगूठे को जिसे आप बाएं हाथ से ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ रखना है। और इधर दाएं पैर का जो अंगूठा है पूरा खींचा हुआ है, और बाएं पैर के अंगूठे को जो आप हाथ से खींच रहे हैं उसे भी पूरा दबाव बनाएं। चलिए थोड़ा सा आसान बनाते हैं कि अब अपने सीधे हाथ से जो आपने बाएं पैर का अंगूठा पकड़ा हुआ है उसे छोड़ दीजिए और अपने सीधे हाथ को यानी दाएं हाथ को एड़ी के नीचे लगा लीजिए। एड़ी के नीचे लगा लीजिए और अब थोड़ा सा सहारा देख के ऊपर उठाइए और बाएं पैर के पंजे को तान लीजिए। अंगूठा बिल्कुल खिंचा हुआ, घुटना ना मुड़े, कमर गर्दन सीधी रहे। और देखिए कितना फर्क पड़ता है पहले से। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कमर गर्दन सीधी है। सार्थक प्रयास, सभी का सार्थक। अब धीरे धीरे वापस आना है और टांग को सीधा कर दीजिए। दोनों पंजों को मिला दीजिए और कीजिए अपने आप को अप्रिशिएट कि आपने बहुत सुंदर किया। अब यही क्रिया हम दूसरी ओर से। बाईं टांग को मोड़िए घुटने से और एड़ी को स्थापित कीजिए दाएं पैर के घुटने पर। अब की बार आपको विपरीत, जिस तरह से पहली बार किया था उसी तरह से, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा और दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा, इस प्रकार दोनों उंगलियों का छल्ला बनाकर पकड़ना है। बनाए स्थिति। अब श्वास भरे और श्वास भरते हुए आपको अपने दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा अपने दाएं कान के पास की तरफ ऊपर की तरफ लेकर जाना है। गर्दन और कमर सीधी रखेंगे, नजर सामने रखेंगे। श्वास भरा हुआ है। प्रयास करेंगे अधिक से अधिक ऊपर की ओर लेकर जाने का। कोहनी आपकी ऊपर की तरफ रहेगी। बहुत सुंदर। कीजिए 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 कीजिए, छोड़े नहीं आसन को। बहुत सुंदर। कान को नीचे नहीं लाना है, कान को नीचे नहीं लाना है। चलिए अब अपने बाएं हाथ को छोड़िए और एड़ी के नीचे ले जाइए। बाएं एड़ी के नीचे लगा लीजिए और ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा और। सुंदर प्रयास, बहुत ही बढ़िया। आपके एड़ी, पिंडली, जंघा, नितंब सभी मांसपेशियां सक्रिय, हाथ की कलाइयां मजबूत। धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे पैर को और टांग को सीधा कर देंगे। दंडासन में विश्राम करेंगे। धन्यवाद आगे शालिनी जी। निर्देशानुसार। हरिओम सर। वज्रासन में आ जाइए आप सभी।
वज्रासन में बैठिए, विश्राम कीजिए वज्रासन में। वज्रासन का एक आसन उत्तान मंडूक आसन आदरणीय लक्ष्मी पांडे जी, एमसीडी फ्लैट्स योग केंद्र सायंकालीन की केंद्र प्रमुख, आइए और उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास कराइए। हरिओम सर जी। हरिओम मैम। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को दोनों को बधाई टीचर्स डे की और स्थापना दिवस की। पर आदरणीय प्रतिभा जी को, आदरणीय बबीता जी को केंद्र प्रमुख होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका केंद्र इस तरह फलता रहे, फूलता रहे, आप हंसते रहें और ताली बजाते हुए आप अपने केंद्र को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। बढ़ते आगे की ओर। सभी लोग वज्रासन में बैठे हुए विश्राम कर रहे। पीछे से मेरे अंगूठे मिले हुए, मात्र मिले हुए, चढ़े हुए नहीं। एड़िया मेरी खुली हुई, स्वर बैठे हुए, दोनों तेलियां घुटनों पर। एक दो लंबी गहरी सांसें ले लें। अभी आपने आकर्ण धनुष आसन का अभ्यास लिया, सांसें आपकी चढ़ गई होंगी। एक दो सांसें ले लीजिए, सांसें मेरी सामान्य हो जाती है। सभी की सांसें हो गई इनकी सामान्य। अब बढ़ते हैं उत्तान मंडूक आसन की ओर। उसके लिए वज्रासन में आप बैठे हुए हैं, घुटनों को थोड़ा सा खोल दीजिए आगे से। दोनों तेलियां मेरे घुटनों पर। दाई हथेली को धीरे धीरे दाई भुजा को ऊपर ले जाएं। खींचते हुए बाएं कंधे पर रख लीजिए। सभी लोग बना अपनी स्थिति खींच कर ले जाएं। अब बाएं भुजा को खींचते हुए सांस भरते हुए दाएं कंधे पर रख दीजिए। दोनों कोहनियां मेरी ऊपर की ओर खींचिए। अब दोनों कंधों को पकड़ लीजिए और खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर। भरी सांसों में खिंचाव दीजिए। जितना आप खिंचाव देंगे मेरे फेफड़े सशक्त बनते हैं, ऑक्सीजन मेरा बढ़ता है। खिंचाव दीजिए। मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, बहुत सुंदर। पूरे खिंचाव दीजिए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकने का प्रयास करें। झुकें। माथे को आसन पर लगाने का प्रयास करें सभी लोग। देखिए बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है मेरी कमर पर। रुके थोड़ी देर, रुकने का प्रयास करें जितना आप जा सकते हैं। अगर कमर में अधिक दर्द है वो लोग ना झुकें, अन्यथा सभी लोग झुकने का प्रयास करें। रुके थोड़ी देर। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए आए ऊपर। धीरे धीरे, झटके से नहीं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। धीरे धीरे जिस तरीके से आप जाते हैं उसी तरीके से वापस आते हैं। आए। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को एक एक करके नीचे लाए। पहले दाई भुजा को बाई भुजा को खींचे, नीचे लाए। फिर दाई भुजा को, उसको भी नीचे लेके आए। दोनों हथेलियां मेरे घुटनों पर। अब इसी को दूसरी साइड से करेंगे। अब बाई भुजा को उठाए, पहले दाई ओर से किया था हमने। अब पहले बाई भुजा आपकी खिंचती ऊपर जाएगी, उसको दाई कंधे पर रखिए। पीछे की ओर खिंचाव देते हुए कोहनी मेरी एकदम सीधी। अब दाई भुजा को सांस भरते हुए ले जाए और दाई भुजा को खींचते हुए दाई हथेली मेरी बाएं कंधे के पिछले भाग पर। सांस भरते हुए खिंचाव दीजिए। पूरा पूरा खिंचाव दे। पहले खिंचाव में कंजूसी ना करें। बहुत सुंदर प्रभाव महसूस करें। मेरे कंधे खींचे हुए, मेरी भुजाएं खींची हुई। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर की निचली गोटी से जिस तरीके से आप पहले झुके थे उसी तरीके से आप धीरे धीरे कमर की निचली गोटी से आगे की ओर आने का प्रयास करें। जितना आ सकते हैं आए, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती ना करें अपने शरीर के साथ। और खिंचाव पूरा रहे, हथेलियों को ना सरकाएं। रुके थोड़ी देर। जहां तक भी आप चले गए रुके। जो माथासन पर लगा सकते हैं बहुत ही सुंदर, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। रुके थोड़ी देर। आए धीरे धीरे सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। सर को सीधा करें।
भुजाओं को एक एक करके पहले बाएं भुजा लाएं, दाएं भुजा लाएं, फिर बाएं भुजा लाएं, दोनों को रखें घुटनों पर, विश्राम। आगे के आसनों के लिए सर जी के अनुसार। हरिओम सर जी, धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी जी। पेट के बल लेट जाएं। शिथिलासन दाहिनी ओर से, और इससे अगला आसन सर्पासन। आदरणीय राजेश शर्मा जी, केंद्र प्रमुख, एमसीडी फ्लैट्स योग केंद्र, आइए, स्वागत है आपका। हरिओम सर जी। हरिओम जी। सबसे पहले गौतमपुरी सायकालीन महिला केंद्र के केंद्र प्रमुख आदरणीय प्रतिभा शर्मा जी को मैं उनके केंद्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके केंद्र पर सभी धर्मों की साधिकाएं योग साधना करने, उनकी विशेषता उनके केंद्र की यही रही। एवं आदरणीय प्रतिभा चौधरी जी, उनके केंद्र की विशेषताएं, सबसे पहले तो उनके केंद्र की संख्या बहुत ही उच्चतम स्तर पर जाती थी। तो बबीता जी को भी उनके केंद्र के स्थापना दिवस की बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। शिथिलासन पर हम विश्राम कर रहे हैं। शिथिल आसन पर विश्राम करते हुए हमारा कान पृथ्वी पर लगा रहे। पृथ्वी की चुंबकीय शक्तियां हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। आइए लेते हैं सर्प आसन। सर्पासन के लिए हमने एड़ी पंजे मिलाने हैं। पहले स्थिति बनाए, एड़ी मेरे पंजे मिले हुए, दोनों हाथ मेरे शरीर के। आसन का नाम सुनते ही मेरे मन में यह भाव आ जाए कि सर्प अर्थात सर्प की तरह जैसे चलते हैं, उसी से लिया हुआ यह आसन। तो दोनों हाथ अपनी कमर पर लेके जाएंगे और उंगली में उंगली पूरी तरह फंसा लेंगे। शक्ति लगाएंगे, पीछे की ओर खींचने का प्रयास करें। यही शक्ति मेरी पूरे आसन में बनी रहे। अब श्वास भरते हुए दोनों मेरे पंजे बिना घुटने से मोड़े हुए श्वास भरकर उठाएं और आगे से मेरा माथा, मेरे कंधे एवं फेफड़े सहित मुझे ऊपर की ओर उठना है। नाभि के बल मुझे आना है और गहरी लंबी श्वास भरें और भरी हुई श्वास में मैंने दाएं से बाएं, बाएं से दाएं अपनी पेट की मालिश करनी। घुटने मेरे ना मुड़े, फेफड़े मेरे, कंधे मेरे ऊपर की ओर खींचे रहें, गर्दन भी मेरी खिंची हुई रहे। हाथों की हाथों का जो खिंचाव है वह भी मेरा पूरा बना। मेरे पेट की अंग की मालिश होती हुई, अंग प्रत्यंग मेरे स्वस्थ होते हुए, पैनक्रियाज, लीवर सभी मेरे स्वस्थ बनते हुए। महसूस करें अपने पेट के अंगों को। श्वास से मेरे बाहर निकालने का समय आता है तो दाएं या बाएं एक जगह रुकें, फिर से श्वास भरें और फिर से सर्प आसन का लाभ लें। मेरी जठराग्नि भी मजबूत बनती है और नाभि के ऊपर का दर्द, जिसे पेड़ू वाला भाग कहते हैं, वह भी स्वस्थ बनने लगता है। बहुत धीरे धीरे सबसे पहले तो हमने रुकना है और दोनों टांगों को, दोनों मिली हुई टांगों को आसन पर रखना है। तत्पश्चात हमारे फेफड़े, कंधे एवं माथा। शिथिलासन बदल कर लेंगे। हरिओम सर। धन्यवाद राजेश जी।
आदरणीय रवि देवल, केंद्र प्रमुख नवीन शादरा योग केंद्र। और जैसा कि मैं देख चुका हूं कि रवि जी शायद उपस्थित नहीं है, तो करवट लेकर पीठ के बल आ जाइए आप। और जो मेरी एक दो साधिकाएं मुझे दिखाई दे रही हैं वो कर नहीं रही हैं, प्लीज वो भी कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, प्लीज आप कर लीजिए। अभ्यास लेंगे मत्स्य आसन का। मत्स्य आसन के लिए लेटे लेटे पद्मासन लगाइए। सभी लेटे लेटे पद्मासन लगाइए। आधा लगता है तो आधा लगाइए, कोई बात नहीं। पौना लगता है तो पौना लगाइए, पूरा नहीं लगता कोई बात नहीं, आधे से थोड़ा ज्यादा तो लग ही जाता है। अब दोनों पैरों के अंगूठे पकड़कर उन्हें अच्छे से खींचिए। जंघाएं जो ऊपर उठी हुई हैं थोड़ी सी, उन्हें बिल्कुल आसन पर रख दीजिए अच्छे से, और खिंचाव महसूस कीजिए। वेरी गुड। अब दोनों हाथों को अपने चेहरे के दाएं बाएं लगाइए और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दीजिए। इतना मोड़ना है कि ऐसा लगे कि मेरा माथा आसन से लग जाएगा, लेकिन झटका नहीं देना है, बहुत नाजुक स्थान है ये। अब उन हाथों को वहां से हटाइए, फिर दोबारा से पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए और रुक जाइए इस स्थिति में। अंगूठों को खींच कर रखिए, गर्दन मुड़ी हुई है मेरी, फेफड़ों पर खिंचाव देखिए, प्रभाव देखिए, गर्दन पर खिंचाव देखिए। मत्स्य आसन, बहुत सुंदर स्थिति। रुकना है थोड़ी देर, बहुत बढ़िया। अब धीरे से अपनी गर्दन को सीधा कीजिए। हाथ रखकर करने की आवश्यकता है तो हाथ रख करके कर लीजिए, और ऐसे हो सकती है तो ऐसे कर लीजिए। आराम से गर्दन को सीधा कर लीजिए, स्थिति अभी यही रहेगी। अब दोनों हाथों को अपनी कूल्हों के दाएं बाएं लगाइए, आसन पर नहीं, अपने शरीर पर टच करना, स्पर्श करना है, और धीरे से कमर वाले भाग से आगे से उठ जाना है। धड़ वाले भाग को उठाइए। प्रीति जैन बहुत अच्छा कर रही है, वीरेंद्र जी बहुत अच्छा, प्रतिभा जी अच्छा। गुप्ता जी उठिए थोड़ा सा, पीठ से नहीं सर भी उठाना, कंधे उठेंगे गुप्ता जी। हाँ, यहां से उठना, वेरी गुड, थोड़ा और उठिए, बहुत सुंदर। रुकिए यहां पर, क्षमता का ध्यान रखते हुए रुकना है। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आए और अपनी गर्दन को दाएं बाएं मोड़कर हल्का सा एक्सरसाइज कर लें उसकी, आराम आराम से। वापस आए, पद्मासन खोलें, टांगों को सीधा कर लें। शव आसन, और शव आसन के लिए आमंत्रित करूंगा भगत सिंह कॉलोनी योग केंद्र प्रातः, पूनम सिसोदिया जी आए और शव आसन का अभ्यास कराइए। स्वागत आपका।
हरिओम सर। हरिओम जी। नमस्कार सर। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मैम को, सभी शिक्षक गणों को और हमारे सभी प्यारे साधकों को जो प्रतिदिन जुड़ते हैं, साधना को बढ़ाते हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं। और उसके बाद जैसा कि आपने एक ये परिवार बनाया है, हमारा योग परिवार, आज उसमें से दो केंद्रों का द्वितीय स्थापना दिवस है, तो उसके लिए बबीता चौधरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा उनका योग केंद्र ऐसे ही फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। और प्रतिभा शर्मा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके केंद्र के स्थापना दिवस के लिए। तो हमेशा उनके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगी, दोनों के लिए एक साथ ही। जुड़ते रहे निरंतर योगी, योग के इस मंदिर में, ज्ञान की ये सरस धारा आप फैलाएं हर जीवन में। तो ये जैसी सर ने शुरू किया है इस गंगा को, योग रूपी गंगा को, तो फैलाते रहें उसको। तो चलिए अब हम ले रहे हैं शवासन में विश्राम। शवासन के लिए बिल्कुल सीधे लेट जाएं, सिर से पैर तक एक सीध में रहे, दोनों हाथ कमर के बगल में सीधे रखें, हथेलियां अधखुली। एक बार अच्छी तरह से अपने शरीर की स्थिति को चेक कर लें। शवासन के दौरान शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है, आंखें बंद रखें। जब तक खोलने को ना कहा जाए तब तक आंखें ना खोलें। अब गहरी लंबी सांस लें, अनुभव करें शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती जा रही है। शरीर स्थिर विश्राम में, परम विश्राम। केवल विश्राम की भावना को जागृत कीजिए। जब शरीर स्थिर हो जाता है तो हमें नींद आने लगती है, पर ध्यान रहे सोना नहीं है, जागते रहें, अपनी चेतना को जागृत रखें। दिए गए निर्देशों का पालन करें। अपनी चेतना को शरीर के एक एक अंग पर लेकर जाएं, पैर के नख से लेकर सिर की चोटी तक एक एक अंग को निहारें और ढीला छोड़ते जाएं, बिल्कुल ढीला, स्थिर। महसूस करें उस स्थिरता को। एक एक अंग को निहारें और ढीला छोड़ें। अब ऊपर सिर की चोटी से लेकर पैर के नख तक एक एक अंग को क्रम सहित निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। जहां भी शरीर में कष्ट या विकार है, उस जगह पर अपनी चेतना को स्थिर करें। अपनी दिव्य दृष्टि से, यानी मानसिक दृष्टि, उस जगह पर जमाएं और महसूस करें वो अंग आपका स्वस्थ होता जा रहा है। बिल्कुल ढीला आपका मन, मस्तिष्क। महसूस करते जाएं आपका मन निर्विचार, कोई विचार नहीं आपके मन में। शवासन बहुत ही लाभकारी, मानसिक और शारीरिक दोनों ही विकार हमारे शवासन के द्वारा दूर होते हैं। मन ही मन 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करें। अपने परमात्मा को याद करें और धन्यवाद करें। धीरे धीरे हाथों पैरों में चेतना लाएं।
हिलाएं दोनों हाथों पैरों को, दाईं करवट मुड़े, पूरे शरीर को दाईं तरफ मोड़े, कोहनी का सहारा ले और उठकर बैठ जाए। हरिओम सर। महाराज पूनम जी नमस्कार, बहुत ही सुंदर। सिंहासन और हंसी के लिए आमंत्रित करूंगा प्रीति जैन जी को। प्रीति जैन। हरिओम सर जी। हरिओम जी, हमारी शुक्रवार की सायंकालीन टीम की लीडर हैं और बहुत ही दमदार टीम है हमारी शुक्रवार की। पूरी तरीके से पूरे लगन के साथ, पूरे जोश के साथ योग साधना इनकी टीम कराती है, यही इनका परिचय है। आइए प्रीति जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी, आपने हमारे बारे में इतना कुछ कह दिया सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं 5 सितंबर सर्वपल्ली श्री राधा कृष्ण जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। ये शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सभी शिक्षकों को अपनी ओर से वंदन नमन करती हूँ, सभी गुरुजनों को वंदन नमन करती हूँ। वैसे तो सभी गुरुओं का स्थान अपनी अपनी जगह सर्वोपरि है, पर कोई ना कोई, किसी ना किसी का एक गुरु जरूर होता है जो उसके जीवन को संवारता है या उसके जीवन को निखारता है। ऐसे ही हमारे जीवन को निखारने वाले हमारे सर जी और बबीता मैम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने आज हमें यहाँ तक लाए, हमें इस स्थान पर खड़ा किया कि सर भी आज 2 शब्द हमारे बारे में बोलते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी है। तो मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हमारे सायकालीन केंद्र की स्थापना दिवस है, एक भगत सिंह मोहल्ले के और ये गौतमपुरी के। प्रतिभा जी को और बबीता जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि इसी तरह से ये हंसते खेलते रहे और अपने जीवन को भी सुचारू रूप से अच्छे व्यवस्थित तरीके से ये जैसे योग शिक्षा देते रहे। कोरोना काल के ऐसे आपातकालीन समय में भी इन्होंने अपने को पीछे नहीं रखा है। ऑनलाइन भी हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। उनके कार्य की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। बहुत अच्छा सिखाती हैं ये, हमारे लिए तो सर्वोपरि है ये। बहुत बहुत इन्हें शुभकामनाएं दोनों को मेरी ओर से। ये आगे इनकी संख्या और बड़े साधकों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी। आइए शुरू करते हैं, हम अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। आइए लेते हैं सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन के लिए सभी अपनी अपनी स्थिति बनाइए, जैसे कि पद्मासन, वज्रासन या फिर भुजंगासन, जिसको जैसे भी सुविधा पूर्वक लगे अपनी अपनी स्थिति बनाइए। दोनों हाथों को कंधों जितनी दूरी पर रखिए, कमर अधिक से अधिक नीचे की ओर करिए, सीना आगे की ओर निकला हुआ, गर्दन ऊपर की ओर, और अधिक से अधिक जिह्वा को बाहर निकालिए और अपने नेत्रों को अपने नासिका के अग्र भाग पर लगाइए। अब एक लंबी गहरी श्वास भरिए और सिंह की भांति मधुर स्पंदन कीजिए। 3-3 आवर्ती लेकर स्वतः ही वापिस आ जाइए। पहले एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, फिर मधुर स्पंदन करिए और श्वास को बाहर खाली कीजिए। बहुत ही लाभकारी आसन। हमारे कंठ के सभी दोष दूर होते हुए अब जो आई हुई लार है उसे अंदर अपने सटक लीजिए और अपने गले की मालिश कीजिए अपने हाथों से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और दाएं से बाएं।
इस आसन के द्वारा हकलाने जैसी समस्या और टॉन्सिल जैसी समस्या भी दूर होती है। हमारी खाने वाली नली भी बहुत बिल्कुल साफ हो जाती है। आंख, नाक, कान सभी के लिए बहुत लाभकारी आसन सिंहासन। और सिंहासन के बाद आइए लेते हैं हंसी का अभ्यास। हंसी के अभ्यास के नाम से ही हमारे चेहरे खिल उठते हैं, हमारा मन हंसी का हो जाता है। सारे आसन एक तरफ और हंसी का अभ्यास एक तरफ। सभी के चेहरे कितने अच्छे लग रहे हैं खिलखिलाते हुए। आज स्थापना दिवस पर, शिक्षक दिवस पर सभी अपनी अपनी स्थिति बना लीजिए। हाथ हमारे दोनों ज्ञान मुद्रा में। अब सभी हंसी का मन बनाइए। अपने अंदर ही हंसे, अंदर ही अंदर हंसे। एक बार अपने पेट को हिलाएं तेज तेज। सभी हिलाएं अपने पेट को, हिला हिला के हंसिए। अब कोई हंसी की एक ऐसी कोई भी बात याद कीजिए जिससे आपका मन एकदम खिल जाए। खिलखिला के हंस दीजिए जोरदार। अपने हाथ उठाते हुए एक बार हंसिए जोर से। हा 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 हा। हमारी बबीता मैम जो है हंसती रहती है, खिलखिलाती रहती है। इनको देखकर हंसने का मन करता है। और तेज हंस दीजिए इनको देखकर एक बार। हा 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 हा। एक बार हमारे सर जी के लिए। हा 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 हा। बहुत बढ़िया सभी का। हमें निरंतर इसी प्रकार से हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। खुद भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए और सबके जीवन में खुशियां घोलते रहे। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद प्रीति जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। हंसी के अभ्यास के पश्चात बारी आती है मेरी प्राणायामों की, यानी स्थूल शरीर को प्रभावित करने के पश्चात सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने की बारी प्राणायाम साधना के माध्यम से। और